हेडिंग है सब्जेक्टिव टाइप। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब तो ये ऑलरेडी फार्मूला तो सब याद है ना, बेसिक फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ तो अभी बहुत सारा चीज़ हटा दिया है फ्रॉम योर बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। बट फिर भी जो जो इम्पोर्टेंट है मैं एक बार फटाफट बोल देता हूँ, ठीक है। जैसे हाँ कि इफ़ यू टॉकिंग अबाउट दिस वन, साइन इनवर्स, सबका डोमेन रेंज याद है ना आपको, व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, हाँ डोमेन एंड रेंज सबका याद होना चाहिए। तो जो साइन एक्स का रेंज होता है वही इनवर्स में डोमेन बन जाता है। दैट इज डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, -1 से 1, ठीक है ना। डोमेन हाँ ऑफ कॉस इनवर्स भी क्या हो जाएगा, -1 से 1। डोमेन ऑफ टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, दैट इज -∞ टू +∞, लाइक दैट, ठीक है। इसमें एक हाईली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाला आ जाता है, जैसे जब भी कोई माइनस है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ -x, तो इसमें क्या होता है कि माइनस बाहर जाता है साइन वाले केस के लिए। दूसरा, इफ सपोज वी हैव कॉस इनवर्स ऑफ -x, तो इसमें माइनस ऐसे नहीं आता है, पाई माइनस के साथ आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x ऐसे लिखना होता है। अगर टेन का हो तो टेन में डायरेक्ट माइनस आ जाता है, टेन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स x, ये चीज़, ठीक है। फिर कुछ और फार्मूले है, एटलीस्ट एक बेसिक याद रखने से हमारा काम चल जाएगा बोर्ड के लिए। अगर मैं बोलूँ क्या फार्मूला रख लेना अपने को, tan इनवर्स x है, मान लीजिए प्लस में है tan इनवर्स y, सो व्हाट इज दिस वैल्यू एक्चुअली, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हमारे पास हो जाता है इसका फार्मूला प्लस, अगर हम माइनस रखेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ प्लस आ जाता है, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ हाँ डिफरेंट में है, लेट अस सपोज, तो व्हाट विल डू, विल कन्वर्ट इनटू द व्हाट विल डू, विल कन्वर्ट इनटू द tan ओनली, है ना। तो tan में कन्वर्ट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे उसका, ठीक है। जैसे हाँ सब क्वेश्चन देख लीजिए, ये सब जो क्वेश्चन ऑलरेडी आया है एग्जाम में, तो ये सब इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस हैं। जैसे ए भी, ये क्वेश्चंस देखिएगा तो आपका एनसीईआरटी बुक में भी है ना। ये कॉट इनवर्स ऑफ √1 प्लस साइन एक्स, √1 माइनस साइन एक्स, एंड बोल दिया है कि हाँ x कहाँ है, x हियर इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज x का वैल्यू कहाँ है आपका, π/2 से लेकर के पाई तक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x दे गिवन, है ना। वी हैव टू राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस टाइप का क्वेश्चंस करने आता है कि डाउट है इसमें, करा दूँ, हाँ, करा दीजिए। करा दूँ क्या। तो ये हाँ इंपॉर्टेंट सर। क्वेश्चन है, आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चंस, है ना। अच्छा, ग्राफ वाला भी क्वेश्चन देखिए, लास्ट ईयर भी आया था एक ग्राफ का क्वेश्चन। तो ट्रिगोमेट्री, इन्वर्स ट्रिगोमेट्री में आपका साइन इन्वर्स का ग्राफ याद कर लेना आपको, कॉस इन्वर्स का ग्राफ याद कर लेना आपको, टैन इन्वर्स का ग्राफ याद कर लेना आपको, ये सब ग्राफ याद कर लेना है। तो साइन का ग्राफ होपफुली आपको याद भी होगा, कैसे होता था साइन का ग्राफ। तो जीरो पे होता था जीरो, एंड यहाँ पे जाता था इस टाइप से और इस तरह जाता था इस टाइप से। दिस इज द ग्राफ ऑफ समथिंग साइन इनवर्स एक्स। ये कौन सा पॉइंट हो जाता है आपके पास, 1, और ये हो जाता है अपने पास क्या पॉइंट, -1। इधर में वैल्यू हो जाता है -π/2, ये बढ़ जाता है आपके पास π/2। ये हो गया साइन इनवर्स का ग्राफ। और कॉस इनवर्स का ग्राफ फटाफट दिखा दूँ तो होता है अपने पास कैसा, इस टाइप से आता है, ऐसे और इस तरह से आता है ग्राफ इसका, फा के जैसा। काका का होता है ना, हिंदी पढ़ते हो, ये हो गया वाई। हाँ हाँ, तो ये वाला पॉइंट होता है अपने पास कितना, π/2 होता है, मतलब हो गया 0, π/2। एंड ये आपका पॉइंट होता था 1, और ये आपका होता है कितना, दिस इज द पॉइंट हेयर -1, और ऊपर में होता है पाई, पाई के ऊपर होता है -1, और एंड जीरो के ऊपर हो जाता है 1। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस, ठीक है ना। टेन का ग्राफ हाँ भी याद कर लीजिएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट ग्राफ है अपने पास, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है। क्वेश्चन क्या दिया है, रिड्यूस द कॉट इनवर्स रूट अंडर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ये आपका एनसीईआरटी में भी है ना, प्लस रूट अंडर हाँ ऑफ 1 माइनस साइन एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई, दिस विल बी रूट अंडर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, and where the value of x is greater than π/2 and less than pi, and here it is into the simplest form। तो इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये तो आपका स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये हमने इन्वर्स मतलब इंटीग्रेशन में भी पढ़ा था कि 1 प्लस साइन एक्स को व्हाट वी कैन राइट दिस, अगर हाफ एंगल में इफ़ वी कन्वर्ट तो 1 को आप लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1। एंड साइन एक्स लिख सकते हैं क्या आप, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। सो व्हाट इट विल बी अल्टीमेटली, ये हो जाएगा अपने पास साइन एक्स बाई टू एंड प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना ऐसे। सिमिलरली अगर सर अपने पास इफ़ वी हैव 1 माइनस साइन एक्स, सो ये हमारा बन जाता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, लाइक दैट। इस टाइप का एक्सप्रेशन हमारे पास ये दोनों बन जाता है सर। तो देखिए रूट के अंदर में है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो कि दिस विल कम्स आउट टू बी समथिंग, सो यस कलर में चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। सो व्हाट इट विल बी, कॉट इनवर्स, इसका वैल्यू हो जाएगा अपने पास रूट के अंदर में इसका स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, यू नो ना व्हाट इज़ द एक्स स्क्वायर का रूट, दैट इज़ नॉट एक्स एक्चुअली, यहीं पे बच्चा मिस्टेक करता है, दैट इज़ मॉड ऑफ एक्स एक्चुअली। क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स। सो ये हो जाएगा सर एक्चुअली व्हाट, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का मॉड आएगा यहाँ पे, क्योंकि रूट से बाहर आता है मॉड के साथ, प्लस हियर ऑल्सो यू कैन राइट साइन एक्स बाई टू एंड दिस विल बी माइनस ऑफ cos x by 2, again we'll put the mod over here also, and whole divided by, downside also we write the same, it will be sin of x by 2 प्लस में cos of x by 2 का mod एंड माइनस में sin of x by 2 माइनस में cos of x by 2 का mod, ऐसे करके आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा x का वैल्यू कहाँ है सर, पाई बाई टू से पाई के बीच में है। सो हमारा x बाई टू कहाँ चला जाएगा, पूरे को डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा पाई बाई फोर से लेकर के पाई बाई टू के बीच में, यानी कि x का जो x बाई टू का वैल्यू है हमारे पास यहाँ जो थीटा है, इस सारे केस में ये पाई बाई टू से तो बड़ा है, लेकिन पाई बाई किससे छोटा है, पाई बाई टू से छोटा है। तो यू नो कि पाई बाई, अगर हमारा एंगल का वैल्यू पाई बाई फोर से बड़ा होता है तो किसका वैल्यू बड़ा होगा, साइन का वैल्यू बड़ा होगा कि कॉस का वैल्यू बढ़ेगा, किसका वैल्यू बड़ा होगा बता सकते हैं क्या? साइन का। हाँ, तो साइन का वैल्यू हमारा बड़ा होगा। ग्राफ में भी दिखा देता हूँ, देखिए अगर हम लोग ग्राफ देखें, दिस इज 0 पाई बाई टू, तो कॉस का वैल्यू 0 पे होता है 1, पाई बाई टू पे होता है 0, एंड साइन का वैल्यू जो होता है सर अपने पास वो क्या हो जाता है जी, साइन का वैल्यू अपने पास इस तरीके से आता है, इस तरीके से जाता है यहाँ पे, मतलब पाई बाई फोर पे दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो अगर पाई बाई फोर से छोटा रखेंगे तो साइन का वैल्यू छोटा होगा, कॉस वाला बड़ा होगा, बट पाई बाई फोर से आगे साइन बड़ा हो जाता है सर, साइन एक्स, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। तो यहाँ साइन का वैल्यू बड़ा होगा, तो बस देख लीजिए व्हाट इट विल बी, कॉट इनवर्स, ए वाला क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, तो ये हो जाएगा, सिंपली हटा देंगे साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, यहाँ पे साइन बड़ा ही है तो डायरेक्ट मॉड हटा सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, साइन ऑफ एक्स बाई टू माइनस में कॉस ऑफ एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई, यहाँ देखा जाएगा तो इट विल बी साइन ऑफ एक्स बाई टू प्लस में कॉस एक्स बाई टू, यहाँ भी साइन ही बड़ा है ना तो ऑलरेडी डायरेक्टली मॉड हटा सकते हैं, इट विल बी माइनस ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस हो जाएगा कॉस में एक्स बाई टू, लाइक दैट। सो इन द न्यूमरेटर कॉस से कॉस कट जाएगा, नीचे साइन से साइन कट गया, सो वी आर गेटिंग हियर कॉट इनवर्स 2 साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स बाई टू, कट गया, सो वी आर गेटिंग कॉट इनवर्स tan एक्स बाई टू। अब देखिए यहाँ तो tan आ गया, बाहर में क्या अपने पास cot है, सो व्हाट वी कैन डू वन थिंग, इसको हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं सर, क्योंकि tan थीटा इज नथिंग बट cot ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा। सो ये भी हमने पढ़ा था, तो हम चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस विल बी व्हाट, cot इनवर्स cot ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, तो एक cot कटेगा सर, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। इज इट ओके, टेल मी। हाँ, तो लाइक वाइज एक्चुअली यू हैव टू डू, तो ये हमारा आंसर हो गया पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। कोई दिक्कत नहीं? फिर ये भी क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है ना,
ओके, यहाँ पे एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन शायद रहता है, नहीं, कहाँ से होता है सेलेक्ट, कुछ पता है? क्रॉप कट एक होता था ना, क्रॉपिंग वाला, कहाँ दिया है? क्रॉप, क्रॉप, क्रॉप नॉट देयर। ठीक है, कोई बात। सो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव, साइन इनवर्स, इसी को यहीं पे दिखा देता हूँ तो आप यहीं समझ जाओगे। देखो, सो व्हाट क्वेश्चन वी हैव हियर इज दिस वन, है ना, साइन इनवर्स। ध्यान दीजिए, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स? साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है सर? तो दिस वैल्यू -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होता है ना, इसका रेंज होता है -π/2 से π/2। डोमेन क्या होता है इसका? डोमेन अभी आपको बोला -1 से 1 के बीच में। -1 हाँ, तो साइन इनवर्स एक्स का अपने पास रेंज होता है सर -π/2 से π/2, डोमेन -1 से 1। इफ यू टॉकिंग अबाउट द cos इनवर्स एक्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज द रेंज ऑफ cos इनवर्स एक्स? ये होता है 0 से π, है ना। एंड इसका अगर डोमेन की बात किया जाए माइनस से 1 ही होता है, डोमेन दोनों का सेम। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे सर हमारे पास साइन इनवर्स सर कितना है, 3π/4 है ना। तो ये देख लीजिए 3π/4 तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ना, बट हमको तो π/2 से छोटा छोटा रहना है ना, तो क्या करेंगे, इसको हम छोटा कर लेंगे। इसको लिख लेंगे साइन इनवर्स, इसको लिख लेंगे साइन ऑफ पाई माइनस π/4, कैन बी राइट लाइक दैट, साइन इनवर्स साइन ऑफ, हाँ, -π/4। एंड ये देखिए अपने पास क्या है, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई है, तो ठीक है, इसका रेंज के अंदर में है, यहाँ से मिल जाएगा हमको। tan इनवर्स 1 है, इसका ही वैल्यू हमारे पास पाई हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1। तो यहाँ पे देख लीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई माइनस थीटा। ये तो आप जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही हो जाता है। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिक में सब याद होगा शायद, है ना। तो यहाँ पे हो गया अपने पास कितना, साइन इनवर्स, ये सर अपने पास साइन ऑफ π/4 हो गया सिंपली, प्लस आप चाहो तो यहाँ काट सकते हो क्योंकि इसका वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर में है, एंड tan ऑफ 1 इज एक्चुअली π/4। सो हियर ऑल्सो वी कैन कैंसिल दिस वन, सो व्हाट वी आर गेटिंग π/4 प्लस पाई प्लस π/4। सो π/4 π/4 π/2 प्लस पाई, तो कुल मिला के हो जाएगा 3π/2। So answer for this question is what actually 3π/2. Is it okay? हाँ सर। हाँ, अब यहाँ देखिए डायरेक्ट एक ग्राफ पूछ लिया था, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स एक्स, देख रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, कॉस का ग्राफ सीधा सीधा पूछ लिया उठा करके। तो दैट यू नो, अभी बताया था कि कॉस का ग्राफ कैसा होता है अपने पास, इस तरीके से होता है, फ के टाइप का, फ जो होता है ना, फ उस टाइप का। ये जो पॉइंट होता है क्या होता है सर, पाई होता है। ये पॉइंट क्या होता है अपने पास, π/2 होता है, π/2 पे 0, एंड ये आपका पॉइंट हो जाता है 1 1 1,0, एंड इधर में अपने पास ये जो पॉइंट होता है दिस विल बी -1 पे पाई। क्वेश्चन बोला था कहाँ सर आपके इधर पास, वो आधा पार्ट मिसिंग क्यों है ये हाँ ग्राफ हाँ में? करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ना, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, लिखा है -1 से 0 तक ओनली, यानी कि -1 से लेकर 0 तक का ही ग्राफ पूछा उसने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूरा ग्राफ नहीं पूछा था, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक। तो -1 से 0 तो सिर्फ ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, समझ रहे हो। तो देखो x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, x का चेक करो, -1 से 0 पूछा है, तो सिर्फ हमने -1 से लेकर के 0 वाला पार्ट बनाया। इधर भी एक्चुअली बनता है इस तरीके से, तो ये पार्ट हमने छोड़ दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कौन सा पार्ट पूछा है, -1 से 0 वाला पार्ट, तो सिर्फ हमने ये बना के छोड़ दिया, ये वाला आधा सिर्फ। समझ गए क्या? हाँ सर। हाँ, तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ग्राफ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर द ग्राफ, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था ग्राफ वाला। कोई दिक्कत नहीं। सो नाउ नेक्स्ट देख लीजिए अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको मैं, थोड़ा जगह बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इतना काफ़ी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, सो सी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ भी देख लेंगे ग्राफ। हाँ, यहाँ देखिए tan का ग्राफ बोल दिया है, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स एक्स, समझ रहे हो क्या था,
राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो tan इनवर्स एक्स का डोमेन पूछा है, याद है ना? व्हाट इज द डोमेन ऑफ tan इनवर्स एक्स? डोमेन ऑफ R एंड रेंज क्या होता है इसका? -π/2 वेरी गुड, दोनों में ओपन है ना, यहाँ ओपन ब्रैकेट होगा तो हाँ सर। रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स होता है -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। एंड देखो साइन और कॉस का रेंज में सिर्फ क्या अंतर है, जो कॉस सॉरी tan का साइन का है ना, तो जो रेंज ऑफ हाँ अपने पास है, रेंज ऑफ जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसमें ये -π/2 क्लोज ब्रैकेट रहेगा, tan वाला में जस्ट ओपन रहता है, यही अंतर है। समझ रहे हैं बात को? ये देखिए सीधा हाँ सीधा सर। ना कॉस इनवर्स का ग्राफ पूछा है, 2023 में आया था क्वेश्चन। फिर डायरेक्ट द व्हाट इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो देखिए ये सीधा आपने बना दिया, इस तरह से फॉर का शेप बना दिया आपने स्टेप, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। हाँ, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ रखा है, मैं करा देता हूँ आपको। जैसे पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार रिपीट होता है हर एग्ज़ाम में, प्रैक्टिस एग्ज़ाम में भी आते रहता है बार बार, सॉरी स्कूल वाला भी हर एग्ज़ाम में पूछता है इस वाला क्वेश्चन को, tan इनवर्स 1। तो कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ से अंदर से वैल्यू पुट करना शुरू कर दीजिए। सो दिस विल बी tan इनवर्स, यहाँ पे हो गया सर 2 cos, अंदर देखिएगा तो साइन इनवर्स हाफ, तो हमको ये सोचना है कि साइन का कितना डिग्री के लिए वैल्यू हाफ होता है, तो होता है π/6 के लिए, ये हो जाएगा अपने पास 2 इंटू π/6 पुट कर देंगे साइन इनवर्स हाफ की जगह पे। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देख लेंगे तो tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 हो जाता है। सो व्हाट इट इज़ वी हैव tan इनवर्स, यहाँ काट देंगे 3 बार में। नाउ कॉस ऑफ π/3 हम लोग जानते हैं हाफ होता है, दिस इज 2 इंटू 1/2 हो गया, फिर कॉस π/3 हाफ होता है, एंड यहाँ पे हो गया प्लस में π/4, फिर से कट गया तो tan इनवर्स 1 जो कि π/4 होता है, तो π/4 प्लस π/4, आंसर आने वाला है इसका π/2, तो सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा अपने पास π/2। समझ में आया क्या क्या बोला, बता दीजिए। हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये भी इजी है, इंपॉर्टेंट भी है सेम टाइम। बोला है tan इनवर्स, ऐसा क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में, तो tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स दिया है, और इसका ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ बोला है 3π/2 से x हमारा जो है वो π/2 के बीच में है, ओके 3π/2 से -3π/2 से π/2, ओके फाइन। तो -3π/2 कैसे, आप इधर से उल्टा चलिएगा, ये आपका हो गया, इधर से जाइएगा ये हो जाएगा आपका -π/2, इधर से जाएगा तो हो जाएगा -π, ये आपका हो जाएगा कितना -3π/2, यानी कि -3π/2 ये लाइन हो गया सर, से लेकर के π/2 के बीच में, यानी कि -3π/2 से बड़ा होगा वैल्यू और π/2 से छोटा होगा, तो π/2 तो ये हो गया ना अपने पास, दिस इज द π/2 है ना, यानी कुल मिला के जो आपका एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट का है। कौन सा क्वाड्रेंट का है? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि -π/2 से रही होता है, -π/2 से बड़ा है वैल्यू, समझ रहे हो, एंड π/2 से छोटा होगा ना, जस्ट मिनट 1 मिनट ओके, तो वैल्यू हमारे पास -π/2 से बड़ा है, ठीक है ना, तो -π/2 से बड़ा है एंड π/2 से अपने पास छोटा है। सो द वैल्यू ऑफ x वी हैव ग्रेटर देन -π/2 एंड दिस वन, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा देख लीजिए, इसको कन्वर्ट कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो यू नो द फार्मूला ऑफ cos 2θ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। cos 2θ कितना सारा फॉर्म आप जानते हैं, एक तो आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं सारे फॉर्म का लिखता हूँ आपको रिवीजन के लिए। एक होता है सर अपने पास 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्या इसको इधर बुलाने तो हो जाता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2θ/2 दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला हमारे पास बन जाता है, इस हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2θ/2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे के सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दैट वी हैव टू टेक केयर। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया अपने पास, दैट इज tan इनवर्स cos x को वन कैन राइट व्हाट एक्चुअली
इसी फार्मूले से वी कैन राइट दिस वन एज, क्या लिख सकते हो बता दो। इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस में लिख सकते हो क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। लिख सकते हैं कि नहीं। जो डाउन साइड हाँ। है इसको भी अब मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करके लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कॉस ऑफ एक्स बाई टू, माइनस में हो जाएगा साइन ऑफ एक्स बाई टू। तो नॉट कॉस, साइन माइनस कॉस लिखा हूँ, क्योंकि मॉड डाल के रखेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी को हम अपने ज़रूरत हिसाब से आगे पीछे ले सकते हैं वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए। ओके सर। अच्छा देखिए एक्स आपका यहाँ था, तो व्हाट अबाउट द एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू का वैल्यू पाई बाई फोर से छोटा हो जाएगा एंड माइनस में थ्री पाई बाई टू से बड़ा रहेगा। तो माइनस थ्री पाई बाई टू, सॉरी माइनस थ्री पाई बाई फोर हो जाएगा ना टू से डिवाइड करने के बाद, दिस बिकम्स माइनस ऑफ थ्री पाई बाई फोर। तो देख लीजिए माइनस थ्री पाई बाई फोर इज़ वेयर समवेयर, और पाई बाई फोर से छोटा है। ओके तो पाई बाई फोर से आप पीछे रहने वाले हो, ठीक है। और माइनस पाई बाई फोर, माइनस पाई बाई फोर में अगर माइनस थ्री पाई बाई फोर है ना, माइनस में थ्री पाई बाई फोर अगर मैं प्लस पाई ऐड कर दूं तो ये तो कुल मिला के क्या पाई बाई फोर आ जाएगा ना। हाँ पाई बाई हाँ। फोर ही आ जाएगा, यानी कि वैल्यू कुल मिला के क्या बोल रहा है, पाई बाई फोर से बड़ा है और पाई बाई फोर से छोटा है, ठीक है। यानी कि वैल्यू हमारे पास कहाँ रह जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, tan का फॉर्मूला लगा करके देख लीजिए। तो ये आपका क्या होने वाला है, दिस वी हैव tan इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू, माइनस में हो जाएगा साइन ऑफ एक्स बाई टू, ठीक है। और एक आपका फैक्टर हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स बाई टू, प्लस में हो जाएगा आपका साइन ऑफ एक्स बाई टू, होल डिवाइडेड बाई डाउन साइड इफ वी चेक मॉड लगा हुआ है तो हम चाहें तो इसको कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे से काट देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से वी कैन कैंसिल इट। नीचे में एक्चुअली दो पावर था है ना इसका, तो पावर टू आएगा ना, तो नीचे में आपका एक वो फैक्टर बचेगा। सो व्हाट वी हैव tan इनवर्स ऑफ, ऊपर में तो आपका हो गया cos x बाई टू प्लस में sin x बाई टू होल डिवाइडेड बाई हियर व्हाट वी हैव cos x बाई टू माइनस में sin x बाई टू, लाइक दैट। सो व्हाट इट विल बी, व्हाट विल डू हेयर, पूरे टर्म को हम cos से डिवाइड कर देंगे, सो इट विल बी tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका वन प्लस tan x बाई टू डिवाइडेड बाई वन माइनस tan x बाई टू। और ये तो आपको पता है tan पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू का फार्मूला एक्चुअली, याद है ना। तो tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई फोर प्लस में एक्स बाई टू का फार्मूला, एक कट गया तो आंसर क्या बच गया अपने पास, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं, हाँ ठीक है सर। ना। तो इसी टाइप से देखिए ये क्वेश्चंस दिया है, इस टाइप का क्वेश्चंस भी आता है कई बार। प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, ये तो सीधा वैल्यू पुट करिएगा आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स वन बाई थ्री बोला है ना। ओके तो इसको में क्या कर लेंगे आप अगर चाहें तो, इस सेम क्वेश्चंस को दो तरीके से दिया हुआ है अपने पास। प्रूव दैट दिस वन 14 नंबर क्वेश्चंस है ना, तो इसको प्रूव करने के लिए बोला है 9 पाई बाई एट, तो पहले कॉमन कर लोगे आप, ठीक है ना। 9 बाई तो खत्म हो जाएगा, तो पाई बाई फोर इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे देखो ये 14 नंबर क्वेश्चन ना, तो अगर मैं यहाँ से पाई तो बाद में करेंगे, पाई बाई फोर 9 बाई फोर कॉमन कर लेते हैं, तो ये आपका बचेगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स में बच जाएगा वन बाई थ्री, ठीक है ना। ये हो जाएगा साइन बाई फोर इसको। अच्छा ये भी आई थिंक रिजल्ट आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, मैं लिख देता हूँ एक बार, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी है आपके लिए। क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, याद है ना। फिर क्या होता था, हाँ। tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज ऑल्सो पाई बाई टू। नेक्स्ट रिजल्ट वी हैव sec इनवर्स एक्स प्लस cosec inverse x is also pi by 2. This is the one of the important result that we will use, ठीक है। और एक चीज़ और आपके पास ये भी पता ही होगा बट फिर भी, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स वन बाई एक्स। सब कुछ अपने डोमेन रेंज में है तो वो मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, तो ये आप समझ जाइएगा। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है अपने पास सेक इनवर्स
वन बाई एक्स एंड tan कॉट में बदलता है, तो tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स, और वाइस वर्सा। मतलब अगर इधर मान लीजिए अपने पास कॉस इनवर्स एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स के फॉर्म में वन बाई एक्स, लाइक दैट। गेटिंग इट व्हाट आई एम टेलिंग हियर? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, हाँ बता सर। दीजिए। ठीक है। हाँ तो यहीं पे ये क्वेश्चन हाँ मैं सर। बोल रहा था, ये वाला आ गया था, है ना। तो ये सर अपने पास बन जाएगा कॉस इनवर्स में वन बाई थ्री, बट आंसर यहाँ किस फॉर्म में दिया है? साइन के फॉर्म में। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करते थे? थीटा मान लेते हैं। तो लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई थ्री। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? ये हो जाएगा वन बाई थ्री। तो यहाँ से हम चाहें तो साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर, दैट इज वन माइनस वन बाई नाइन। एलसीएम ले लेंगे। सो व्हाट इट विल बी? इट विल कम्स आउट टू बी हेयर टू रूट अंडर टू बाई थ्री, क्योंकि ऊपर में 8 बच जाएगा, 8 का वैल्यू टू रूट टू हो जाता है, और नीचे 9 का 3 हो जाएगा। तो देखिए वही चीज़ आ गया हाँ अपने पास साइन वाले के फॉर्म के लिए। कहाँ चला गया? हाँ, कहाँ चला गया हाँ वो? हाँ ये था, देखो वही आ गया। गॉट इट और नॉट? टेल मी। हाँ सर। लाइकवाइज यू हैव टू डू। इस तरीके से क्वेश्चन भी आप कर लेंगे ना। साइन इनवर्स दिया है 13 पाई बाई 7। तो अगर इसको मैं आपको दिखाई देता हूँ फटाफट, चलिए। तो ये भी अपने पास क्या है देख लीजिए, साइन इनवर्स में साइन ऑफ 13 पाई बाई 7। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रिंग दिस इनटू दैट इंटरवल, क्योंकि यहाँ से जो भी एंगल आएगा सर वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही आना चाहिए इसका। बट ये तो बाहर निकला हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रिंग इन दिस इंटरवल। कैसे लाएंगे सर? तो देख लीजिए साइन ऑफ, क्या मैं इसको चाहूँ तो 7 दूनी 14, टू पाई माइनस पाई बाई 7 लिख सकता हूँ, है ना। तो 14 माइनस पाई करेंगे तो 13 ही बच जाएगा। अब आपको पता है कि साइन ऑफ टू पाई माइनस थीटा अगर करेंगे तो ये चला जाएगा अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि टू पाई और जीरो तो बराबर है ना। ये हो गया जीरो और ये होता है टू पाई। तो टू पाई माइनस करिएगा तो आप जाइएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सर साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन पाई बाई 7। अब हमने पढ़ा था अभी कि साइन में अगर माइनस हो तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं। वी कैन राइट माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाई 7। अब इसको काट सकते हैं तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा माइनस में पाई बाई 7। तो दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, माइनस पाई बाई 7। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। पाई बाई 7 पाई बाई 8 लिखा है क्या ये लोग? पाई बाई 8 है। पाई बाई 8 रुक जाइए, 13 था ना। 7 दूनी अच्छा आपने दूसरा वाला किया है, हैं? और ऑप्शन है क्वेश्चन में उस क्वेश्चन। ओ, और ऑप्शन है ना, ठीक है। हाँ हाँ एक 13 पाई बाई 8 है और एक 13 पाई बाई। हाँ, तो 8 वाला इन लोगों ने किया है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम। हाँ, तो हमने ये वाला कर दिया आपके लिए। ये वाला आ गया, समझ में आ कि नहीं आ गया? तो हाँ लाइक दैट। हाँ, तो इसका ध्यान रखना। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है इन लोगों ने अच्छे से कि बच्चा मिस्टेक क्या करता है, बच्चा सीधा काट देता है। वो ये ध्यान नहीं रखता है कि हाँ वो एंगल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है कि नहीं। तो बच्चा आंसर ये करेगा, जो कि गलत आंसर है, क्योंकि साइन इनवर्स है तो माइनस पाई बाई टू से छोटा वैल्यू आएगा ही नहीं, और पाई बाई टू से बड़ा वैल्यू नहीं जाएगा, क्योंकि उसका जो रेंज ही होता है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है। तो सबसे पहला काटने, साइन इनवर्स और साइन काटने से पहले मेक श्योर दैट कि जो भी एंगल है वो उसके रेंज के अंदर में है। अगर रेंज के अंदर में नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द वैल्यू इन देयर रेंज, देन ओनली वी विल सॉल्व। समझ में आ गया क्या? हाँ सर। लाइकवाइज जैसे ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए सेकंड वाला, जिसमें इसमें पूछा है हम लोगों से कि फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछता है, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में भी आपका आ सकता है। तो ऐसा क्वेश्चंस कैसे कर लेते हैं? वही सेम ही तरीका है सर। जैसे साइन इनवर्स यहाँ पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया है ना। तो यू नो व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स? अभी आपने बताया था डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, बोल दो। माइनस पाई बाई 2 बाई
नहीं, वो तो रेंज होता है, ये गलती करता है। जब हाँ इन्वर्स होता है ना, तो इन्वर्स -1 वाले के होगा। केस में डोमेन जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मतलब बिना पाई वाला, और रेंज होता है अपने पास पाई वाला के हाँ साथ। और नॉर्मल जो अगर ट्रिगोनोमेट्री है तो उसमें उल्टा चलता है, उसका डोमेन एंगल के फॉर्म हाँ में होता है और उसका रेंज निकलता है न्यूमेरिकल वैल्यू। समझ में आ रहा है ना? सो हाँ यहाँ सर। देखिएगा तो इसका जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है। तो यानी कि ये जो वैल्यू आपका x का है ये -1 से बड़ा होना चाहिए, -4, एंड 1 से छोटा होना चाहिए, तभी जाके इसका प्रॉपर डिफाइंड होगा। अब यहाँ से x निकाल लीजिए, क्या करेंगे, चारों दो मतलब हर जगह एवरीवेयर विल ऐड 4, तो -1 + 4 3 हो जाएगा, से ग्रेटर देन x², ये हो जाएगा अपने पास 5। तो सॉल्व करने का तरीका तो जानते ही हैं, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था, तो आप चाहो तो x माइनस रूट अंडर 3 एक फैक्टर बन जाएगा, और दूसरा फैक्टर x प्लस रूट अंडर 3 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बोलेगा, हमको चाहिए था अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप ऐसे बना सकते हो -√3 रूट अंडर 3 प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए, हमको चाहिए ग्रेटर देन, तो वो आउटसाइड द रूट निकलता है, यानी कि यहाँ से निकल के हमारे पास आएगा सर x बिलोंग्स टू -∞ से -√3 यूनियन √3 से इन्फिनिटी। बट ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके मिला है। अब सेकेंड हाँ पार्ट को सॉल्व करेंगे, 5। फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट में, x² इज लेस देन इक्वल टू 5 बोला है, और x माइनस रूट अंडर 5 हो जाएगा एक फैक्टर, और एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस रूट अंडर 5 दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं नंबर लाइन पे इसको ही बना दूँ तो ये हो जाएगा -√5, ये हो जाएगा +√5 प्लस माइनस प्लस, इस वाले केस में माइनस चाहिए, बिटवीन द रूट्स मिलेगा, यानी कि x बिलोंग्स टू -√5 से √5, ये आ जाएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। सो नाउ विल टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो एक ही हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, विल मेक वन नंबर लाइन, विल मेक वन नंबर लाइन, कहाँ गया, तो व्हाट विल डू हियर, विल मेक वन नंबर लाइन, और इसी पे दोनों को प्लॉट कर लेते हैं, एंड देन विल फाइनलाइज द आंसर। सो सी, यहाँ पे अपने पास क्या है, -√5 है, और यहाँ पे समवे √5 है, एंड दिस इज -√3, थोड़ा इससे बड़ा होगा, और ये वैल्यू छोटा। इसने बोला था कि इससे हम पीछे रहेंगे एंड √3 से आगे रहेंगे, इसने बोला कि हमारा वैल्यू इसके बीच में रहेगा, -√5 से लेके √5 के बीच में। सो व्हाट इज द कॉमन पोर्शन, दिस इज द कॉमन पोर्शन जो दोनों में आया, एंड दिस इज द कॉमन पोर्शन जो दोनों में आया, यानी कि इसका जो फाइनेंशियल निकल के आएगा, क्या आएगा निकल के, x बिलोंग्स टू -√5 से -√3 यूनियन √3 है ना, ये तो √3 से लेकर के √5 तक। तो देखिए यही इसका अपने पास डोमेन निकल के आ जाए x के लिए। गॉट इट और नॉट? यस सर। हाँ ठीक है। तो देखिए लाइक वाइज जैसे उसमें कॉट था, इसमें बस tan है, बाकी सब कुछ सेम ही चीज़ है ना, इस तरह से पुट करके निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, cos इनवर्स हाफ का वैल्यू कितना हो जाता है अपने पास, 5/3 हो जाता है, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस में π/4 हो जाएगा, 1/√2। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो π/3 माइनस π/4 करेंगे तो हो जाएगा π/12। हाँ π/12। हाँ तो यही इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखिएगा, इसमें दिया अपने पास tan इनवर्स tan ऑफ 9π/8। अब फिर से वही चीज़, व्हाट इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स, बता दीजिए क्या होता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स x? आप। नहीं बाबू, वो तो डोमेन होता है, इनवर्स के केस है ना, -π/2 हाँ से तो π/2, और इसका हो जाता है डोमेन, रेंज ये होगा। अब देखिए ध्यान से, ये जो एंगल है, ये तो अगर मैं डायरेक्ट tan काट दूँ तो ये आ जाएगा 9π/8, जो कि π/2 से आगे हो गया, दैट इज तो नॉट अलाउड। तो क्या करना होगा, पहले इसको हमको ब्रेक करके लाना होगा अपने प्रिंसिपल रेंज के अंदर में। कैसे आएगा, tan इनवर्स tan ऑफ पाई माइनस, चाहे पाई प्लस लिख लो, पाई प्लस π/8, तो ये आपका पहुंच जाएगा ये 8 और 1 9 हो जाएगा, यानी कि 9π/8 को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बट ऐसा लिखने से क्या हो गया कि ये आपका 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, ये आपका होता है 2π।
यू कैन चेक कि ये पाई बाई टू को क्रॉस कर गया, पाई को क्रॉस कर गया, मतलब ये चला गया सर थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हाँ क्या होता है, 10 का वैल्यू तो पॉजिटिव होता है ना ASTC के हिसाब से, ASTC। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 इज पॉजिटिव, मतलब डायरेक्टली हट जाएगा ये वाला वैल्यू पाई का और सीधा आ जाएगा 10। ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 ऑफ पाई बाई 8। अब इजीली हम इसको काट सकते हैं, विल गेट द आंसर इज पाई बाई 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 8। गेटिंग इट, क्लियर ना। हाँ तो लाइक वाइज यहाँ पे आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कहाँ गया, हाँ, व्हाट इज द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, तो ये भी आप कर लोगे। tan इनवर्स √3 है जो कि पाई बाई 3 हो जाता है, और ये माइनस, देखिए कॉट में भी याद रखिएगा, अगर अपने पास कॉट इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स है तो ये भी पाई से खुलेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, मतलब 3 में आता है डायरेक्ट पावर बाहर, और 3 में पाई माइनस के साथ होके आता है। 3 में क्या आता है सर, पाई माइनस के बाद होकर के आता है, ठीक है ना। हाँ तो अपने पास यहाँ पे क्या है, कॉट इनवर्स है ना, तो दिस इज √3 है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 माइनस हो जाएगा पाई माइनस में व्हाट इज दिस वैल्यू, पाई बाई 6 हो जाएगा ना, पाई बाई 6। तो सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 6। तो ये आई थिंक हो जाएगा फिर से पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस पाई बिकम्स माइनस पाई बाई 2। तो इसका वैल्यू निकल के क्या आएगा आपके पास, माइनस पाई बाई 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर और नॉट। हाँ सर। हाँ, करेक्ट। सो लाइकवाइज हियर इन दिस वे यू हैव टू डू। ये क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, 7 नंबर पूछा प्रिंसिपल वैल्यू, फिर से वही चीज़, व्हाट इज द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है अपने पास, 0 से पाई वो होता है ना, माइनस हो गया। हाँ 0 से पाई होता है कॉस का रेंज, ध्यान रखना है, याद रखना है, भूलना नहीं है, पीछे भी लिखाया हूँ। तो देखिए ये तो सर 13 पाई बाई 6 से पाई को क्रॉस कर गया, तो क्या करोगे, पहले इसको ब्रेक करके लाओगे इसका, इस 0 से पाई के बीच में एंगल को, उसके बाद काटेंगे कॉस कॉस। तो क्या करेंगे सर, कॉस इनवर्स इसको लिख लेता हूँ कॉस ऑफ 2 पाई प्लस लिख देता हूँ पाई बाई 6, है ना। तो 12 और हाँ 1 13 हो जाएगा। फिर से वही चीज़ कि कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, तो सेम ही हो जाता है कॉस ऑफ पाई बाई 6। अब काट देंगे, इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ, हैं। हाँ सर। तो लाइक वाइज एक बार देख लीजिए कि और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिए। जैसे ये भी क्वेश्चन है अपने पास, अगर देखे दो, बोला है tan इनवर्स साइन का डोमेन बता दो भाई, तो वही सेम चीज़ दिया है, क्या साइन इनवर्स रूट अंडर ऑफ x माइनस 1। हमने पढ़ा है सर कि दो चीज़ यहाँ देखना होगा, एक तो क्या कि जो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, यानी कि जो भी ये क्वांटिटी है रूट अंडर ऑफ x माइनस 1 को डिफाइनिंग साइन है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब देखिए तो रूट का अंदर का क्वांटिटी है, ये कभी अपने पास नेगेटिव होगा ही नहीं, यानी कुल मिला के सर ये 0 पे जाकर रुक जाएगा, 0 से पीछे नहीं जाएगा। तो हमको इसको सॉल्व कर लेना है कि x का वैल्यू किस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आप यहाँ से देख सकते हो एक चीज़, अगर ध्यान से देखोगे तो कि इसको डिफाइन होने के लिए सर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। अब साथ में 1 से बड़ा, लेकिन कितना बड़ा, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप ए वाला क्वांटिटी को सॉल्व करिएगा तो आपको नेक्स्ट वाला इंटरवल में मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, रूट अंडर ऑफ x माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। अगर चाहो तो स्क्वायरिंग कर लो तो बोथ साइड, x माइनस 1 तो बोल देगा कि x लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो यहाँ से क्या मिला आपका, x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा 2 से छोटा होगा। तो देखिए ये इसका आंसर आ गया कि x विल बी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। Getting it or not, tell me. हाँ सर। So likewise you have to solve। एक टेबल देखिए दिया है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मस्ट रिमेंबर दिस टेबल, है ना, मस्ट रिमेंबर दिस टेबल, मस्ट रिमेंबर, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। वही है, देखिए साइन इनवर्स है तो उसका डोमेन क्या होता है, -1 to 1, रेंज क्या होता है -π/2 से π/2। कॉस